आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की बड़ी खबर मिल रही है, जहां डीएमएफ घोटाले में नामजद आरोपी बनाए गए आईएएस रानू साहू समेत 10 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। बताते चले कि कारोबारी संजय शेंडे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल का नाम सामने आया। इसके साथ ही ऋषभ सोनी समेत मनोज द्विवेदी, रवि शर्मा, पीयूष सोनी का नाम सामने आया। बताते चले कि लगातार जो है कार्रवाइयां की जा रही है छत्तीसगढ़ में, और डीएमएफ घोटाले में 10 नामजद आरोपी बने हैं। एक आईएएस का नाम भी इसमें शामिल है। बताते चले कि ईडी ने एसीबी ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज करा दी है। डीएमएफ में टेंडर के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगा है। डीएमएफ में 40% कमीशन लेने का आरोप लगा है। ऐसे आरोप लगे हैं कि जो 40% कमीशन है वो अफसरों को दी जाती थी, और अब इस पूरे मामले में 10 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। कुछ के नाम भी सामने आए जो कि हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने एसीबी ईओडब्ल्यू में एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज करा दी है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में घोटालों पर एक्शन लगातार जारी है। चावल घोटाला और डीएमएफ घोटालों में 2 नई एफआईआर हुई हैं। एसीबी ने 2 नई एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में अधिकारी नेताओं को आरोपी बनाया गया है, कारोबारियों को भी आरोपी बनाया गया, और ये माना जा रहा है कि जब पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जब पर्दे दर पर्दे खुलेंगी, कई बड़े खुलासे संभव है। इसके साथ ही कई और बड़े नेताओं के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। अभी तक आपको बताते चले कि 104 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला दर्ज हुआ है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और बड़े खुलासे संभव है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य जी, लगातार हम देख रहे हैं घोटालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने पहले देखा शराब घोटाला, उसके बाद कोयला घोटाला, और अब चावल घोटाले और डीएमएफ घोटाले में भी एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है हर लिहाज से। डीएमएफ घोटाला की बात सरकार कर रही है, नई सरकार आई है, उनका साफ तौर पर कहना है जो कलेक्टर रही हैं वहां रानू साहू, उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। 40% कमीशन लेकर अलग अलग तरीके से डीएमएफ में राशियां उन्होंने बांटी हैं। कई लोगों को कमीशन लेकर उन्होंने वहां पर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज वहां पर की जिसके खिलाफ एफआईआर वहां पर की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण मामला चावल घोटाला मामला। ये दोनों मामलों पर अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। 2 अलग अलग एफआईआर पहले थी, 2 अलग एफआईआर आज हुई, मतलब टोटल अब 4 एफआईआर हो चुकी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हैं विकास उपाध्याय जी, उनसे मैं बातचीत करूंगा। इस एफआईआर के मुताबिक कि अधिकारी सब कुछ कर रहे थे, आपकी सरकार सो रही थी। विकास जी, जो एफआईआर हुई है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में सत्ता की, और मैं समझता हूं कि भली भांति सत्ता चलाने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि डीएमएफ फंड से लेकर और तमाम चीज़ों को बांटने का काम किसका होता था, और उसमें किस प्रकार की कार्यवाही लगातार जब सरकार कांग्रेस की थी तब भी कार्यवाही की गई। हम कार्यवाही से पीछे नहीं हटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक सोची समझी साजिश के तहत इन तमाम चीज़ों को कर रही। वो कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है। विधानसभा का चुनाव हो गया, अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है, इस प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे चुनाव के समय, वो वादे तो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन कैसे कांग्रेस को बदनाम करना है उसका प्रयास कर रही है। वाला मामला बड़ा है। इसमें ईडी, आप अगर बात करें तो ईडी के एफआईआर के चलते, उसकी कार्रवाई के चलते रानू साहू अभी तक जेल में, फिर से उनका नाम आया है, बहुत सारे अधिकारियों का नाम आया है। ये बहुत लंबी फेरिस्त है, और मुझे ऐसा लगता है कि महादेव वाले में भी आजकल में एफआईआर हो जाएगी। ये एफआईआर पर एफआईआर 5वीं एफआईआर हो सकती है। देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अब सरकार है। अब वो जो चाहेंगे, जिसका नाम लिखना चाहेंगे उसका नाम लिखेंगे, जिसका नाम घसीटना चाहेंगे उसका नाम घसीटेंगे। इसके पहले की एफआईआर में भी आप देखिए, जिनका कोई लेना देना नहीं, वैसे लोगों का भी नाम शामिल है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी साजिश है, और इसको ऊपर से चलाया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी का जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ का मुखिया, उसके अनुसार नहीं, जो देश को चलाने वाले लोग हैं उनके बारे में, भविष्य उनके भूत को अगर आप देखेंगे तो उनकी गतिविधियां ऐसे ही है, और डराने धमकाने का, प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं। डराने धमकाने का, प्रेशर देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज, निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों की मुसीबतें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। बिल्कुल आदित्य जी, कई और बड़े खुलासे संभव है, लेकिन कांग्रेस इसे साजिश बता रही है और कह रही है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।